तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन डोंग फाइनली इनिशियल मैनिफेस्टेशन लेवल पर पहुंच जाता है और ये प्लान बनाता है कि लिन जी से, यानी वो जो ब्लैक क्लॉथ एल्डर हैं, उनसे अब ये बाहर निकलने के बाद बदला लेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और घंटा भी बजा दो। तो शुरू करते हैं। अब इस समय लिंजी और बाकी जो 3 एल्डर्स थे वो क्लैन ड्रॉप के बाहर ही खड़े थे। उनका ध्यान बस दरवाजे पर ही फिक्स था। ये लोग थोड़े चिंतित थे क्योंकि वो बच्चा लिन डोंग आधा महीने से ज्यादा क्लैन ड्रॉप में रह चुका था। अब ये लोग सोच रहे थे क्या इन्हें इसके अंदर एंटर करना चाहिए, पर ये थोड़े से डर भी रहे थे क्योंकि ये जो बच्चा लिंग डोंग है ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है। पर फिर भी लिंजी कहते हैं कुछ भी हो, ये बच्चा काफी तेजी से बढ़ रहा है, पर हमारे सामने ये बच्चा ही है और इनका ध्यान था कि ये लिन लांगटियान के लिए एक मुसीबत बन सकता है, तो इसे मारना ही पड़ेगा। और इस समय ये कहता है मैं जितना फील कर रहा हूँ अंदर जो युवान पावर था क्लैन ड्रॉप में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और लिंजी कहता है वहाँ पर जो भी सोल ट्रेजर्स होंगे वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा होगा, तो इसे हम फंसा सकते हैं। और वैसे भी हम इस क्लैन ड्रॉप के गार्जियन हैं, तो हमारा ये दायित्व है इस बच्चे को पनिश करना। और हम सबसे कह देंगे कि हम इसे रोक रहे थे पर इस चक्कर में वो मारा गया। ये सुनकर के बाकी 3 एल्डर्स भी खुश होते हैं और लिंजी और भी कई सारे गार्ड्स कुछ दूरी पर इकट्ठा कर चुका था। अभी लोग प्लान कर ही रहे थे, तभी तक फाइनली वो जो स्टोन डोर था उसमें कुछ कंपन होता है और ये खुल जाता है। लिंजी वगैरह तैयार थे अपने किलिंग इंटेंट के साथ और डायरेक्टली ये कहता है बच्चे मुझे लग रहा था तुम जिंदगी भर क्लैन ड्रॉप में ही छिप जाओगे। और ये डायरेक्टली लिन डोंग से कहता है तुमने जो सोल ट्रेजर वहां से पाया है मुझे दो, पहले मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। लिन डोंग इसकी तरफ देखता और कहता है तो वो जो फॉर्मेशन था वो तुमने ही अंदर एक्टिवेट किया था, है ना? लिंजी जवाब नहीं देता और कहता है मैंने जो कहा पहले वो करो। अब लिन डोंग भी इससे कहता है क्योंकि तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दूं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। लिन डोंग इसके बॉडी से ग्रीन कलर का मानो ऑरा निकल रहा था और ये काफी तेजी से लिंजी की तरफ बढ़ता है और बाकियों की तरफ। ये देख करके लिंजी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये चारों अपनी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं। बड़ी बात ये थी कि लिंजी का स्ट्रेंथ एडवांस मैनिफेस्टेशन पर था और बाकी तीनों भी इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर थे। लिंग डोंग आगे बढ़ा तो इनसे कहता है तुम लोग को क्या लगता है कि तुम्हारी क्लैन में अच्छी पोजीशन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ये चारों अपने अपने फेस्ट अटैक युवान पावर से भरा हुआ लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर दिए थे। लिंग डोंग भी उसके बॉडी से एक अलग ही सन के समान ऑरा निकलती और इन चारों के अटैक को ये अपने फिस्ट से टकरवा देता है। और इसके एक ही अटैक से लिंजी 1-2 कदम ही पीछे जाता है और बाकी 3 12 से ज्यादा कदम पीछे हट जाते हैं। अब लिंजी हो या जो भी, अब ये समझ जाती है बंदा और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लिंजी अभी भी अपने स्टेटस के कारण लिंग डोंग को डराने की कोशिश करता है, पर लिंग डोंग फिलहाल जो सुप्रीम प्योरिटी स्काई वॉन्डर स्टेप था उसे यूज करता और इनके अटैक को लगातार डॉज कर ले रहा था। और इनसे ये कहता है तुम्हारा स्टेटस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लिंग डोंग फिलहाल लिंजी को छोड़ करके बाकी तीनों पर अटैक कर देता है और वो भी 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो अटैक। अब लिंग डोंग का अटैक काफी तेज था और प्लस ये सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स भी यूज कर रहा था, तो इन एल्डर्स को समझ में नहीं आता है कि अटैक किधर किधर से आ रहा है। और इनके अटैक से ये तीनों एल्डर्स खून की उल्टी करने लगते हैं, काफी पीछे ये ढकेल दिए जाते हैं एक कैनन बॉल के समान। अब फाइनली लिंजी इसका घमंड शांत होता है और ये समझ जाता है 15 दिन पहले जो लिंग डोंग की औरत थी अब शायद उससे कहीं गुना ये ज्यादा बढ़ चुका है। पर लिंजी फिर और गुस्सा होता है कि तुम मेरे सामने क्लैन के एल्डर्स को मार रहे हो। तभी लिंग डोंग उनसे कहता है अरे आपको तो वो सोल ट्रेजर चाहिए था ना जो मैंने हासिल किया था। लिंग डोंग के हाथों पर वही ब्लैक माउंटेन था। ये हंसता है। अब इस समय ये जो ब्लैक माउंटेन जैसे लिंग डोंग इसको ऊपर उछालता है ये माउंटेन काफी तेजी से बड़ा होने लगता है। अब इसे देखते ही लिंजी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो हैवी प्रिजन पीक है, आज तक इसे कोई मूव भी नहीं कर पाया था, ये कैसे संभव है? तुम कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हो? अब क्योंकि लिंजी यहाँ का क्लैन ड्रॉप का गार्जियन था तो इसे हेवनली प्रिजन पीक के बारे में सब चीज पता था। बड़ी बात यह थी कि आज तक इसे कोई एक्टिवेट नहीं कर पाया था। और इसे याद आता है कि पुराने समय में इनके ही क्लैन में एक बंदा था जो मैनिफेस्टेशन के पीक पर और निर्वाणा के आसपास था। उसने हैवी प्रिजन पीक को ब्रूट फोर्स से मूव करने की कोशिश किया था और काफी ज्यादा वो इंजर्ड हुआ था। और लांगटियान भी क्लैन ड्रॉप में जाने के बाद हैवी प्रिजन पीक को ही एक्टिवेट करने की जितना भी कोशिश किया था वो भी नाकामयाब था। लिंग डोंग हंसता और कहता है मतलब तुम ओल्ड मैन इसके बारे में जानते हो। अब इस समय लिंजी कहता है ये लिन क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर है, मतलब राजगद्दी का ट्रेजर है और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं इसे लेने का। और जो टेक्निक से तुमने इसे एक्टिवेट किया है वो तुम मुझे दे दो, शायद मैं इसके बाद तुम्हें माफ कर दूं। तभी लिंग डोंग कहता है अरे मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया कि मेरी नजर में तुम कोई एल्डर वेल्डर हो नहीं, तुम एक कुत्ते हो। लिंजी का चेहरा और भी ज्यादा उतर जाता है, गुस्सा इसका 7वें आसमान पर जा रहा था। पर अब लिंजी भी देखता है कि लिंग डोंग की आंखों में भी एक किलिंग इंटेंट है, इसे भी अब डर लग रहा था। और लिंजी जब तक रिएक्ट करता हैवी प्रिजन पीक जो कि एक माउंटेन की तरह था एक बीम ऑफ लाइट में बदलता है और इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब इस समय इस माउंटेन से जो ऑरा निकल रहा था लिंजी को ये सप्रेस करने लगता है। लिंजी अब आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था, हड्डियां इसकी चरचराने लगी थी
अब लिंजी के पास कोई ऑप्शन था नहीं। अगर ये कुछ करेगा नहीं तो यहाँ पे इसके अंदर पीस करके ये मर जाएगा। ये अपनी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड एसेंस निकालता है और इसके आसपास एक शील्ड बन जाता है। इसे कहते हैं ब्लड फेनिक्स स्केल। ये भी एक प्रकार का सोल ट्रेजर ही था और वो भी अर्थ लेवल का। और इस समय इसका अर्थली सोल ट्रेजर भी यानी ये फेनिक्स ट्रेजर भी हैवी प्रिजन पीक के सामने क्रश होने लगा था। इसके ब्लड स्केल्स भी अब टूटने लगते हैं। खून की उल्टी इसके शुरू हो जाती है। अब लिंग डोंग भी जब देखता है कि ये हैवी प्रिजन पीक मतलब अलग ही लेवल का चीज है, एडवांस मैनिफेस्टेशन का बंदा भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, जिसके पास खुद एक अर्थली सोल ट्रेजर था और एक ही क्षण में ये हार गया था। अब इसमें कई सारे लोग देखने लगते हैं कि ये तो एल्डर लिंजी हैं, इन्हें क्या हो गया। अब ये लोग देखते हैं जो बाहर से आए थे, लिन क्लैन के ये लोग थे कि अच्छा तो लिंग डोंग से ये चारों लोग फाइट कर रहे थे। पर ये सभी आश्चर्यचकित थे एक बार फिर से कि लिंग डोंग ने लिंजी और इन तीनों को अकेले हरा दिया है। अब जब लिंजी अपने खून पोंछते हैं, गुस्से में फिर से ये लिन डोंग की तरफ बढ़ते हैं और लिंजी ये जो की गार्ड्स थे उनसे कहता है कि ये बंदा हमारे क्लैन के रूल्स को तोड़ रहा है और ये हम ही लोगों से फाइट कर रहा है, तो मार दो इसे। ये बात सुनते ही जो भी गार्ड्स थे सबकी नजर अब लिंग डोंग पर जाती है। अब ये सभी गार्ड्स मिलकर के एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं लिंग डोंग पर अटैक करने के लिए। लिंग डोंग भी काफी शातिर था। ये जानता था अगर ये इन गार्ड्स को मार देगा तो इसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ये तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी से इन सभी गार्ड्स को जिनके अटैक्स रहते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और इन सभी को अपने मेंटल एनर्जी के बबल से बांध देता है। उसके बाद लिंग डोंग इनको सभी चीजें बताने लगता है कि आप लोग गार्ड्स हो, आपको तो पता ही होगा मैं क्लैन ट्रोव में गया था, उसके बाद ये लिंजी और ये तीनों एल्डर्स मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सभी गार्ड्स जानते थे इनके आसपास बबल है मेंटल एनर्जी का, फिर भी लिंग डोंग इन्हें मार नहीं रहा है। अगर चाहता तो एक क्षण में मार देता। लिंजी की तरफ फिर से लिंग डोंग बढ़ता है। लिंजी इधर से भाग रहा था और सारे गार्ड्स को बुलाने के लिए, पर लिंग डोंग डायरेक्टली इसके थ्रोट को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे वो दूर हट जाते हैं कि जब लिंग डोंग लिंजी से जीत जा रहा था ये लोग क्या है। तभी बीच में पर्पल एल्डर लिन मू आ जाते हैं क्योंकि उनको मालूम था अगर लिंजी को ये मार दिया तो इसके लिए मुसीबत काफी बड़ी हो जाएगी। और इस समय एक और पावरफुल ऑरा इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था और ये ऑरा किसी की और नहीं लिन लांगटियान की थी, जिसे लिन मू ने सेंस कर लिया था। क्योंकि लिंगजी लिंग लांगटियान का एक अलाई है तो उसका बदला लेने को लांगटियान पक्का सोचेगा ही। और ये ऑरा जो थी लिंग लांगटियान की पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लांगटियान अब ऐसा कहा जा रहा था कि एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर कई सारे लोग डिस्कस करने लगते हैं कि शायद फिर से एक बड़ा बैटल इन दोनों के बीच में होने वाला है। और इस समय ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लैन ट्रोव का सबसे मिस्टीरियस सोल ट्रेजर था अब वो लिंग डोंग के पास है, हैवी प्रिजन पीक। इधर लिंग डोंग भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिधर से लांगटियान अभी आ रहा था और इसको बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि इसका भी स्ट्रेंथ बढ़ चुका था, प्लस इसके पास हैवी प्रिजन पीक भी है। और इसे ये भी देखना था कि इसका हैवी प्रिजन पीक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या ये स्पिरिट व्हील मिरर लांगटियान वाला। लांगटियान पहुंच चुका था, इसकी नजर जाती है लिंजी पर और बाकी तीन एल्डर्स पर जिनकी हालत काफी बुरी थी। लांगटियान देखता है लिंग डोंग की तरफ और कहता है क्या ये तुमने किया है। लिंग डोंग हंसता और कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, इन लोगों से थ्रू तुम फॉर्मेशन क्यों बनवा रहे हो, खुद तुमको आना चाहिए था फाइट करने। लांगटियान कहता है ऐसे ट्रिक्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। अब इधर जो एल्डर लिनमो रहते हैं वो बगल में खड़े थे लिंग डोंग के और वो कहते हैं लांगटियान से ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लांगटियान भी इनकी तरफ देखता है और कहता है सीनियर लिनमो मुझे मालूम है आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, पर आज जो हुआ है वो सही नहीं है और मेरे पास राइट है कि मैं पनिश करूं और मैं इस क्लैन ट्रोव का चार्ज हूं, मतलब क्लैन लॉ इन्फोर्समेंट का। तभी लिंग डोंग भी इससे कहता है अब तुम्हारे लोगों ने गलती की है तो इन्हें भी तुम पनिश करो। फिर अब लांगटियान कहता है जब मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगा तो देखता हूँ तुम्हारी आवाज कैसे निकलती है। अभी अपने युवान पावर को मैटेरियलाइज करने लगा था। तभी लिंग डोंग इसकी तरफ देखता और कहता है मुझे कैप्चर करोगे, तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। और लिंग डोंग भी अपनी ऑरा रिलीज करता है। लांगटियान एक बार और उसका चेहरा बन जाता है कि तुम इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर पहुंच गए। लांगटियान डायरेक्टली अपना वो स्पिरिट व्हील मिरर अब निकाल लेता है और इसमें अपना ये युवान पावर पोर करने लगता है। मिरर काफी तेजी से चमकना शुरू कर देता है और ये एक अटैक का नाम यूज करता है, स्पिरिट व्हील मिरर कोरोसिव डिवाइन बीम। और एक ब्लैक ग्लो लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये जो पावर था कोरोसिव था, मतलब किसी के भी मेंटल एनर्जी को ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्योंकि लांगटियान को मालूम था कि लिंग डोंग का जो मेंटल एनर्जी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे डिस्ट्रॉय करना सबसे सही रहेगा। अब लिंग डोंग के बॉडी से भी इसके पाम पर एक फिर से वो ब्लैक ग्लो निकलता है और ये था हैवी प्रिजन पीक। और तुरंत ही जो इसका प्रिजन पीक था फिर से पहले जैसा बड़ा होने लगता है और एक ऐसी ऑरा निकलती है मानो इस दुनिया को वो सप्रेस कर दे। अब इसमें से भी ब्लैक बीम ऑफ लाइट निकलती है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। लांगटियान हैरान था कि इसका क्रूजिंग डिवाइन बीम ये वापस हटने लगा था लिंग डोंग के ब्लैक बीम के सामने। ये और भी ज्यादा युवान पावर अपने स्पिरिट व्हील मिरर में डालने लगता है। पर इस समय लांगटियान मानो एक पावरफुल प्रेशर फील करता है और थोड़ा सा पीछे इसके हाथ भी झंझना से जाते हैं। अब इसकी नजर पड़ती है उस ब्लैक माउंटेन पीक पर। यह हैरान था, इसकी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी
कि तुमने हैवी प्रिजन पीक को एक्टिवेट कैसे किया। उसका चेहरा काफी अगली हो चुका था। जब लांग टियान क्लैन ट्रोव में गया था तो इसने भी पहले हैवी प्रिजन पीक को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, पर उसे वो मिल नहीं पाया था। उसके बाद इसने स्पिरिट विल मिरर को सेलेक्ट किया था। इसके अंदर और भी ज्यादा घृणा आने लगती है लिन डोंग के प्रति, और बाकी जो भी क्लैन मेंबर्स है लिन क्लैन के, वो एक रेस्पेक्ट के साथ लिन डोंग को देख रहे थे कि एडवांस मैनिफेस्टेशन का लांग टियान लिन डोंग जो कि इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर है उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब सभी जो क्लैन मेंबर्स थे लिंग डोंग से मानो ये डरने लगे हो, पर लिंग डोंग सबको देखता है पर ये किसी को भाव फिलहाल देता नहीं है। इसकी नजर अभी भी लांग टियान पर ही फिक्स थी, पर लांग टियान अभी भी इसे कहता है माना कि तुम्हारे पास हैवी प्रिजन पीक है, पर हैवी प्रिजन पीक भी पावर के हिसाब से डिपेंड करता है। लिंग डोंग इसे कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो आके ले लो इसे। तभी बीच में एक लाइटनिंग क्विक स्पीड से क्लैन लीडर आ जाते हैं और तुरंत ही इन दोनों को रोकने को कहते हैं। एल्डर लिनमू भी अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। अब इधर इतना उथल पथल देख करके लिन फान भी थोड़ा गुस्सा होते हैं और ये लिंग डोंग की तरफ देखते हैं, पर फाइनली इनकी नजर लिंग डोंग के हाथों पर हैवी प्रिजन पीक पर जाती है और ये भी हैरान थे कि मतलब तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया है। लिंग डोंग कहता है मैं बस थोड़ा लकी था, क्योंकि लिन फान ने भी इस ट्रेजर के लिए ट्राई किया था पास्ट में, पर ये भी नाकाम थे। उसके बाद ये इन चीजों को छोड़ करके बोलते यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ये जो चारों एल्डर्स थे जो नीचे गिरे हुए थे और ये बोलते हैं क्लैन लीडर ये लिंग डोंग काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसने क्लैन ट्रोव के नियम भी तोड़े हैं। क्लैन ट्रोव में जो युवान पावर था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है और जो भी सोल ट्रेजर्स हैं सब डैमेज हो चुके हैं। अब ये सुनकर के लिन फान इनकी भौहें चढ़ जाती हैं और ये कोई बेवकूफ तो थे नहीं कि ये लिनजी के बातों पर, इन चारों के बातों पर विश्वास कर लेंगे। अब ये सीधा लिंग डोंग से पूछते हैं क्या ये सही है। पहले लिंग डोंग लिनजी की तरफ देखता और कहता है तुम्हारे जैसे लोग एल्डर बन रहे हैं, ये लिन क्लैन के लिए दुर्भाग्य की बात है। लिनजी का चेहरा और उतर जाता है। अब उसके बाद लिंग डोंग इनको पूरी कहानियां क्लैन लीडर को सुनाता है कि अंदर में फॉर्मेशन था, मुझे मारने की पूरी तैयारी थी, और क्योंकि यहाँ का कंट्रोल लिनजी और इन 3 एल्डर के पास है तो आप ही बताइए कौन करेगा। लिनमू भी लिंग डोंग की बात से सहमत थे। अब ये देख करके लिन फान फाइनली काफी गुस्सा हो जाते हैं। लिनजी तुम्हारी इतनी मजाल। अब जब लिनजी जान जाता है कि सही चीजें खुल चुकी हैं, इसको भी अब डर लगने लगा था, इसकी बॉडी कांप रही थी। तभी पीछे से लांग टियान भी बोलता है क्लैन लीडर माना कि एल्डर लिनजी वगैरह की गलती है, पर ये लिंग डोंग भी काफी एरोगेंट है, और जब वो 4 ग्रेट क्लैन का उस समय कंपटीशन चल रहा था 2 साल पहले, तो इसने हमारे क्लैन के एक एल्डर पर अटैक करने की भी कोशिश किया था। लिन फान देखते और कहते हैं माना कि तुम दोनों के बीच में गरज है, पर मैं ये नहीं देख सकता कि तुम लोग लगातार मतलब क्लैन मेंबर्स के बीच में ही फाइट चले, और बहुत कम ही दिन बचे हैं बैटल ऑफ सीड शुरू होने में। मैं वहां पर ऐसी चीजें नहीं चाहूंगा। 3 दिन में हमें वहां पर निकलना है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करना चाहते हो तो पहले उस बैटल ऑफ सीड्स को जीतो और 100 एम्पायर वॉर में क्वालिफाई करो, और जो अच्छा करेगा वो लिन क्लैन का लीडर भी बन सकता है। बात बैटल ऑफ सीड्स तक तो सही थी, पर 100 एम्पायर वॉर, ये सुनते यहाँ पर जो भी लोग थे ये इनके होश ही उड़ जाते हैं। मतलब बैटल ऑफ सीड्स में जो भी क्रॉस करके 100 एम्पायर वॉर में चला जाएगा उसकी हेल्प तो वैसे भी अब उसके परे साथ लिन फान भी नहीं जा सकते थे अगर ये दोनों फाइट करना चाहे और कोई किसी को मारना चाहे तो। अगर लांग टियान 100 एम्पायर वॉर तक पहुंच गया तो उसका जो ग्लोरी होगा लिंग डोंग से ज्यादा होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा ये कहते हैं। मतलब जो भी जीतेगा, क्योंकि अब फिलहाल लिंग डोंग का जो स्टेटस है उसके बराबर ही अब लिंग लांग टियान का स्टेटस है। लिन फैन के शब्द काफी क्रूएल थे, पर लिंग डोंग समझ गया था कि मतलब जो भी एम्पायर वॉर में जाएगा वो क्वालिफाइड रहेगा दूसरे को मारने के लिए। लिंग डोंग अभी भी काम था, ये देख करके लांग टियान और ज्यादा चिढ़ता है। यहाँ का माहौल शांत हो जाता है और लिन फैन इनसे कहते हैं 3 दिन बाद हम रॉयल सिटी के लिए निकलेंगे। जाते जाते लांग टियान कहता है लिंग डोंग अपने दिन गिन लो। ये सुन करके लिंग डोंग हंसता है। लिन फान एक चीज तो समझ गए थे, शायद एक ऐसा ग्रज है लिंग डोंग और लिंग लांग टियान के बीच में जो कि शायद सॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब एक को शायद मरना ही पड़ेगा, इसलिए इन्होंने बैटल ऑफ सीड्स को चुना था कि जो भी काबिल होगा उसके पास मौका रहेगा। अब इधर लिन क्लैन में ही एक अलग जगह पर लिन ज़ेंटियान, लिंग ज़ायो वगैरह काफी मजे में थे। यहाँ पर लिंग डोंग भी आ चुका था। इनकी बात होती है कि लांग टियान मुझसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ता है और ये इनको बताता है कि रॉयल सिटी में इनको जाना है बैटल ऑफ सीड्स के लिए। अब 2 दिन बचे थे और इस समय इन लोगों को कहता कि आप लोग यान सिटी वापस लौट जाइए, क्योंकि अभी भी जो मेन फैमिली वाले हैं वो हमसे चिढ़ते ही हैं और मैं नहीं रहूंगा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब इसमें लिंग ज़ायो लिंग डोंग से कहते हैं कि जो किंग टान है वो काफी टैलेंटेड है, अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। ये सुन करके लिंग डोंग थोड़ा शांत रहता है। फिर ये कहता है पर मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर डेंजर भी काफी ज्यादा रहता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं उसे लिए नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि लिंग डोंग जानता था बैटल ऑफ सीड्स और उससे भी ऊपर 100 एम्पायर वॉर काफी बड़ी चीज है। लिंग ज़ायो भी कहते हैं वो लड़की किंग टान 2 साल में उसने कुछ तो डिस्कवर किया है, पर उसने भी हमें बताया नहीं है। अब उसका फ्यूचर है वो खुद डिसाइड करेगी। लिंग ज़ायो अपने बेटे की बात से सहमत थे। ये लोग इनको समझाते हैं कि रेस्ट करते रहना, खाना वगैरह खाते रहना और अपना ध्यान रखना। अब इस समय मन में लिंग डोंग सोचता है कि मैं बाहर रहना इसलिए पसंद किया फादर, ताकि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, पर अभी भी मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ और एक ही क्षण में मानो
कुछ पलक झपकते ही 3 दिन बीत चुके थे। लिन क्लैन में कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। अब इस समय स्टोन प्लाजा पर लिन फान और कई सारे एल्डर्स मौजूद थे। लिंग डोंग भी इस समय लिंग जायो के साथ ही था। ये देख रहा था पर किंग टान कहीं नहीं दिख रही थी। लिंग जायो हंसते और कहते हैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि तुम उसे लेके नहीं जा रहे हो तो वो थोड़ा नाराज है। और ग्रैंडफादर ज़ेंटियान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे समझा देंगे। अब लिंग डोंग इन सभी से विदा लेता है। अब ये जायो यान पर बैठता है और जहाँ पर लिन फान वगैरह थे ये वहां पर पहुंच जाता है। अब इसमें लिन फान, लिन लांगटियान और कई सारे पावरफुल वॉरियर्स रॉयल सिटी के लिए निकल गए थे। पर इस समय लिन सिटी का जो टावरिंग वॉल था वहां पर एक ब्यूटीफुल वुमेन खड़ी थी। ये आसमान में दिखती है और कहती है, लिंग डोंग मतलब भाई आप मुझे लेके नहीं गए। अब चाइनीज में ब्रदर का मतलब थोड़ा अलग होता है, आप समझते रहना। कुछ पत्थर से नीचे फेंक रही थी और ये कहती, मतलब आप सोचते हो कि मैं वीक हूँ और आप इसके चक्कर में फादर से भी मुझे डांट खिलाए। इस समय इसकी आंखें लाल थी। तभी किंग टांग के पीछे से एक आवाज आती है कि क्या तुमने डिसीजन ले लिया है। ये देखती है इसके पीछे में वो डार्क स्ट्रेंज शैडो खड़ा था। शैडो एक ब्लैक गाउन कपड़े पहना हुआ था और बॉडी से कोल्ड ऑरा बाहर आ रही थी। और इस समय ये कहती है, जब ब्रदर लिंग डोंग 100 एम्पायर वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी। और अगर तुम मुझे ब्रदर लिंग डोंग से स्ट्रॉन्गर नहीं बना पाए तो तुम एक झूठे हो। अभी जो ब्लैक शैडो था ये कहता है कि तुम लिंग डोंग से भी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम्हारा भाई का जो टेम्पर है काफी अच्छा है। और ये बंदा कहता है उसके पास जो विजडम है और उसका जो दृढ़ निश्चय, विल पावर, इतने कम एज में मैंने किसी के पास नहीं देखा है। और मैं भी उसके कई सारे सीक्रेट्स है जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। किंग टान फिर कहती है, ठीक है। किंग टान की हाथें मानो एक स्नो व्हाइट के समान थी। और इस समय ये कहती है, लिंग डोंग जो कि जा रहा था, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहूंगी और उस समय आपके होश भी उड़ जाएंगे। अब इस समय लिंग डोंग के आसपास कई सारे लिन क्लैन के मेंबर्स थे पर कोई इसका मजाक अपने उड़ा रहा था। सभी से घूर रहे थे पर लिंग डोंग इग्नोर मार रहा था। और अपने फादर वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए इसने 2 सिंबल पपेट्स एडवांस लेवल के दिए थे। और मन में ही कहता है, डैड, किंग टान, बाकी सभी लोग अपना ध्यान रखना। तो ग्रेट यान एम्पायर में इंपीरियल सिटी या इसे हम रॉयल सिटी भी कह सकते हैं, काफी समृद्ध जगह है। हालांकि लिन सिटी भी इसके टक्कर का है पर कुछ मामलों में इंपीरियल सिटी थोड़ा ज्यादा ही खास है। तो इस यान एम्पायर में 3 बड़े सेक्ट हैं। उनमें से एक है हेवनली लुओ सेक्ट जो कि 100 साल पहले काफी वीक माना जाता था, पर उनके क्लैन से एक जीनियस निकलता है जो कि बैटल ऑफ सीड्स में जीतता है और 100 एम्पायर वॉर में वो पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्योंकि उसे एक सुपर सेक्ट ने सेलेक्ट कर लिया था तो उसे कई सारे ट्रेजर्स मिले थे, जिसके कारण उसका जो पहले वाला सेक्ट था हेवनली लुओ सेक्ट ये और ज्यादा समृद्ध हो जाता है। तो मेरे हिसाब से शायद लिंग डोंग की 2 लोगों से शादी होती है, एक तो शायद किंग टान रहेगी और दूसरा किंग जो। खैर देखेंगे आगे क्या होता है। तो इधर 2 दिन लगते हैं लिन सिटी से इंपीरियल सिटी में जाने में और इस समय तक बैटल ऑफ सीड्स के पूरे इन्फॉर्मेशन लिंग डोंग को मिल चुके थे। तो यहाँ पर फाइट करने वालों में इंपीरियल फैमिली के लोग थे, वांग क्लैन के लोग थे और बाकी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट, हेवनली लुओ सेक्ट, ग्रेट सॉरो वैली और बारबेरियन किंग सेक्ट। और इनमें जो टैलेंट थे लांगटियान या उसके आसपास के ही लोग थे। तो ये बैटल ऑफ सीड्स का जो वॉर होने वाला था काफी भयंकर होने वाला था। शायद लिन क्लैन गैदरिंग इसके सामने कुछ भी नहीं था। तो इंपीरियल सिटी में पहुंचने के बाद लिंग डोंग वगैरह 3 दिन यहाँ पर रेस्ट करते हैं और इस दौरान ये लोग देखते हैं एक के बाद एक पावरफुल सेक्ट यहाँ पर पहुंच रहे थे और डिस्कशन एक ही चल रहा था, बैटल ऑफ सीड्स। अब यहाँ पर लोग जब अंदर घूम रहे थे तो लिन फान के साथ ये लोग एरिना के आसपास आते हैं। यहाँ से कई रास्ते गए हुए थे और अलग अलग हॉल में निकलते थे और यहाँ पर लॉटरी टाइप का सिस्टम था, मतलब जिससे आपको फाइट करना पड़ेगा। लॉटरी से आप एक हॉल में एंटर करेंगे, अंदर में भी 5 और रास्ते रहेंगे जो कि मेन हॉल की तरफ जाएंगे और जो लास्ट हॉल तक पहुंच पाएगा फाइट करते करते शायद वही 100 एम्पायर वॉर के लिए क्वालिफाई होगा। अब यहाँ पर जो भी लोग बाकी सेट के आए हुए थे उन्हें लिंग डोंग स्कैन कर रहा था और सभी पावरफुल थे। लिंग डोंग फिलहाल एक सीट पर बैठा हुआ था, ये अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। तभी कई सारे पावरफुल औरत ये फील करता है। यहाँ पर बेसिकली 4 लोग पहुंचे थे और जो पर्सन इन्हें लीड कर रहा था एक एल्डरमैन था, व्हाइट हेयर व्हाइट बियर्ड वाला। उससे जो औरत निकल रही थी उससे लिंग डोंग ज्यादा प्रभावित होता है और शायद ये बंदा हाफ स्टेप निर्वाणा स्टेज पर था। और ये थे हेवनली लुओ सेक्ट के लीडर लियू लुओ। लिन फान इसमें लिंग डोंग को बताते हैं। लिंग डोंग की नजर इन एल्डर के बगल में जो एक यंग मैन था उस पर जाती है और ये बंदा भी एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर था। इसे लुओ सेक्ट का लुओ स्वॉर्ड कहा जाता था। इसका नाम था डू यून और इस बंदे का जो स्वॉर्ड्स अटैक थे वो मानो परफेक्शन पर पहुंच गए हो और इस बंदे की बॉडी से मानो ब्लेड शैडो के पावर निकल रहे थे और इसे लिंग डोंग भी भेद नहीं पा रहा था। ये व्हाइट क्लॉथ बंदा डू यून समझ जाता है और कहता है मेंटल एनर्जी इंटरेस्टिंग और इसके चेहरे पर एक स्माइल आता है। तभी डू यून से इसके लीडर लुओ लू कहते हैं, बच्चे इस बंदे को अंडरस्टिमेट मत करो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम लिंग डोंग है। इसका रेपुटेशन काफी ज्यादा इस समय फैल चुका है, इसे लिन लांगटियान भी नहीं संभाल पाया था। और तुम अगर कहो तो इस समय लिन क्लैन में 2 जीनियस है, एक लिंग डोंग और दूसरा लांगटियान। अब ये सुनते ही डू यून कहते हैं, अच्छा तो ये वही लिंग डोंग है। ये हंसता है हल्का सा और इस समय इसके लीडर कहते हैं, जब तक कि मतलब तुम अनलकी ना रहो तब तक इससे फाइट मत करना। डू यून कहता है ठीक है। व्हाइट लीडर लिंग डोंग की तरफ एक स्माइल देते हैं, फिर ये अपना नजर हटा लेते हैं। अब लिंग डोंग की नजर 2 और ग्रेट सेक्ट्स पर जाती है। एक था बारबेरियन किंग सेक्ट
और दूसरा था ग्रेट सॉरो वैली। अब जब लिंग डोंग बाकी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी एक कोई ब्लैक रोब्ड यूथ था जो कि काफी हैंडसम था। ये कहता है ये वही लिंग डोंग है जिसके बारे में किंगजू कह रही थी, और इस बंदे की आंखों में एरोगेंस को देखा जा सकता है। ये बंदा खुद को एक जीनियस मानता था, और इस बंदे के बगल में एक फिगर खड़ी थी जिसको लिंग डोंग भी शायद जानता था। उस लड़की का नाम था हुआंगपो जिंग, हुआंगपो क्लैन की। इस लड़की ने भी लिंग डोंग के पूरे न्यूज़ सुन रखे थे। इसे लगा नहीं था इतने कम समय में लिंग डोंग इस लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये ग्रेट वेस्टलैंड के एंशिएंट टैबलेट वाले में लिंग डोंग से मिली थी। हुआंगपो इस समय ये जो ब्लैक यूथ यंग मैन था उससे कहती कि तुम किंगजू का नाम थोड़ा अच्छे से लिया करो, वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि शायद किंगजू और हुआंगपो शायद एक दूसरे की कजिन ब्रदर सिस्टर थी। पर ये ब्लैक रोब्ड यूथ कहता है फ्यूचर में मैं जरूर इस बैटल ऑफ सीड्स को जीत करके 100 एम्पायर वॉर में सेलेक्ट होऊंगा, और मुझे कोई सुपर सेट चूज करेगा तब मैं किंगजू को पा सकूंगा। ये हुआंगपो की तरफ देखकर कहता है। अब हुआंगपो जिंग जो थी वो हुआंगपो क्लैन की लीडर थी की बेटी थी, इसलिए इस ब्लैक यूथ को इसकी बात सुननी पड़ती थी। हुआंगपो कहती है इससे पहले तुम इस बैटल ऑफ सीड्स को तो जीतो, फिर हम बात की बात करेंगे। पर ये ब्लैक यंग मैन कहता है मैं इस बार इस लिंग डोंग के ग्रुप में जाना चाहूंगा और इसके पावर को मैं टेस्ट करूंगा कि क्या ये क्वालिफाइड है किंगजू के, मतलब इसका नाम जो लेती है। हुआंगपो इससे कहती तुम कोशिश करना कि लिंग डोंग से टकराओ मत। ये सुन करके ये ब्लैक यंग मैन भी कहता है क्या ऐसा क्या है उसमें, पर इस समय अपने मन में इरादा बना चुका था कि ये लिंग डोंग से फाइट करेगा, और जब ये बात करेगा फाइट करेगा तो ये लिंग किंगजू के बारे में भी उससे पूछेगा। अब लिंग डोंग इनकी बातों से जो ऑरा फील करता है वो समझ जाता है। ये अपनी आंखें बंद करता है पर एक ऑरा ये फील करता है। ये समझ जाता है कि वांग क्लैन के लोग आ चुके हैं, और खास करके वांग क्लैन का वो जीनियस वांग यान का भाई वांग जोंग भी यहाँ पर आया हुआ था, जिसे कि शायद लांगटियान भी संभालने में डरता था। अब यहाँ पर वांग क्लैन से शायद 3 लोग आए हुए थे। सबसे आगे जो बंदा खड़ा था वो एक मिडिल एज मैन दिख रहा था, और इस बंदे का ऑरा शायद लिन फान के आसपास ही होगा, मतलब वो बंदा भी निर्वाणा स्टेज का कोई था वांग क्लैन का। अब लिन क्लैन में एक ही लोग थे जो कि निर्वाणा स्टेज पर थे, लिन फान। हालांकि जो एल्डर लिन मू थे वो भी पीक पर थे मैनिफेस्टेशन के, और कभी भी वो निर्वाणा में जा सकते थे, और उतने रिसोर्सेस नहीं थे लिन क्लैन के पास शायद, क्योंकि निर्वाणा लेवल में जाने के लिए बहुत ज्यादा निर्वाणा पिल्स और बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब लिंग डोंग इन मिडिल एज मैन के बगल में 2 यंग मैन को देखता है। उनमें से एक वांग यान था जिसे ये हरा चुका था, और दूसरा बंदा जो कि ब्लू क्लॉथ में था उस पर इसकी नजर पड़ती है। ये बंदा बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखा रहा था, ये वांग जोंग था। अब वो वही जो वांग क्लैन के वो शायद एल्डर या जो भी थे, वो लिन फैन की तरफ देखकर कहते हैं लिन फैन तुम थोड़ा जल्दी आ गए। और इनका नाम था वांग ली। दोनों एक दूसरे से हंस के बात करते हैं। वांग ली हंसते और कहते हैं तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे हो लग रहा है, शायद लास्ट बैटल ऑफ सीड्स में तुम्हारे लिन क्लैन का बंदा हमारे वांग क्लैन से हार गया था। ये जानबूझ करके लिन क्लैन वालों को चिढ़ा रहा था। अब इधर वांग यान अपने बड़े भाई वांग जोन से कहता है बिग ब्रदर ये वही लिंग डोंग है जिसने मुझे ग्रेट वेस्टलैंड में इंसल्ट किया था, और हमारे वांग क्लैन को भी। पर लिंग डोंग फिलहाल इग्नोर मार रहा था। अब इधर लांगटियान आगे बढ़ता है और वांग जोंग से कहता है बिग ब्रदर सॉरी ब्रदर बहुत लंबा टाइम हो गया हम मिले नहीं। तभी वांग जोंग इससे कहता है मैंने सुना लांगटियान कि तुम इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पाए। लांगटियान कहता है ये छोटे लोग हैं, इनकी बात छोड़ो, वैसे भी बैटल ऑफ सीड्स में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और ये एक जेंटल स्माइल देता है। पर वांग जोंग जानता था कि लिंग डोंग शायद अभी मैनिफेस्टेशन के इनिशियल लेवल पर है। अगर ये एडवांस मैनिफेस्टेशन के लांगटियान को संभाल ले रहा है मतलब इसकी बैटल एबिलिटीज भयंकर होंगी। पर ये फिलहाल काम था। और वांग जोंग कहता है इससे कि लांगटियान अगर मैं तुमसे मिला तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगा। लांगटियान भी कहता है मेरी तरफ से भी सेम है। इधर वांग यान लिंग डोंग को घूर रहा था। इसे पता था कि लिंग डोंग ने कई सारे चमत्कार किए, पर अपने भाई के साथ होने से ये थोड़ा सा बहस रहा था। अब फाइनली यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के लोग आते हैं और यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि 20 साल हो गए पर तुम लोग अभी भी पहले जैसे ही हो। सामने में एक मिडिल एज मैन खड़े रहते हैं, कपड़ों पर इनके ड्रैगन रोब्स वगैरह बने रहते हैं, और इनका एज सिमिलर होगा लिन फान और वांग ली जैसा ही। और ये थे मो जिंगटियान, इंपीरियल फैमिली के टायरेंट टाइगर या एम्परर भी आप इन्हें कह सकते हो। और शायद इनका ऑरा जो है थोड़ा सा ही पर लिन फान और वांग ली से स्ट्रॉन्गर था। शायद इनका स्ट्रेंथ 1 युवान निर्वाणा स्टेज पर था। सभी लोग इनको यहाँ पर ग्रीट करते हैं। मो जिंगटियान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मो जिंगटियान के एक हैंड साइन से इवन लिन फान वगैरह भी प्रेशर फील करते हैं, पर सभी मन में सोचते हैं कि अगर इनकी कोई क्लैन का बंदा सुपर सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाए 100 बैटल एम्पायर के लिए तो इनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो ये इंपीरियल फैमिली से फिर ऊपर जा सकेंगे। मो जिंगटियान के बगल में एक बंदा ग्रीन रोब्स में खड़ा था, और ये बंदा इतना सुंदर था कि शायद लड़कियां भी इसके सामने कुछ भी ना हो। लिंग डोंग भी एक बार को सोचने लगता है कि एक लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है, पर लिंग डोंग फाइनली इसके ऑरा पर नजर डालता है। ये और भी ज्यादा स्तब्ध हो जाता है क्योंकि ये बंदा काफी पावरफुल था और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। और इस बंदे का नाम था इंपीरियल फैमिली का ये था ग्रीन रोब्स मो लिंग, और ये बंदा इस बैटल ऑफ सीड्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।